अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज मैंने बहुत ही यम्मी किस्म की मैकरोनी बनाई है जो कि बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़ेदार किस्म की बनी है। मैंने सोचा क्यों ना दोपहर में रोटी कुछ छोड़ा जाए, सालन कुछ छोड़ा जाए और कुछ चटपटी मज़ेदार किस्म की चीज़ बनाई जाए। तो मैंने आज बना दी मैकरोनी, वेजिटेबल मैकरोनी, चिकन मैकरोनी, जो मर्ज़ी इसको नाम दे दें। चटखारेदार मैकरोनी कह लें या स्पाइसी मैकरोनी कह लें। बहुत ही कम मसालों में ये बनी और इस कदर लजीज और मज़ेदार थी ना कि बस क्या कहें। चलें जी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने एक कढ़ाई ली, उसमें मैंने ऑयल डाला। ऑयल डालने के बाद मैंने एक अदद प्याज स्लाइसिस में काट के इसमें डाल दिया है। प्याज को हल्का ब्राउन करेंगे हम लोग। ये देखिए माशाल्लाह से। दूसरे चूल्हे पे मैंने गर्म पानी रख दिया है। इसमें मैंने डाल दी है आधी चम्मच नमक की और 2 चम्मच ऑयल। और ये है जी मेरी मैकरोनी। ये इस शेप की मैंने इस दफ़ा स्पाइरल शेप की मंगवाई थी, तो ये भी बहुत मज़े की बनी। और इसको मैं इसमें डाल दूँगी बॉयल होने के लिए। पूरे का पूरा पैकेट ही डाल दूँगी क्योंकि काफ़ी सारे लोगों ने खानी थी। तो इसको मैं 5 से 7 मिनट के लिए बॉयल कर लूँगी अच्छे से। और फिर 5-7 मिनट के बाद ये मेरी मैकरोनी बॉयल हो जाएगी। फिर मैं इसको स्ट्रेनर में डाल के स्ट्रेन कर लूँगी जी। प्याज हमारे ब्राउन हो गए। अब मैंने इसमें अदरक, लहसुन और हरी मिर्चें डाल दी हैं। अब मैं इस मसाले को हल्का सा भून लूँगी। इस मसाले को भूनने के बाद अब मैं इसमें ज़्यादा इंग्रेडिएंट नहीं डालूँगी, बस एक ही डालूँगी और वो है अचार गोश्त मसाला। अचार गोश्त मसाला डालने से इसमें बहुत अच्छा चटपटा सा जायका आएगा। ये देखिए, ये है शान वालों का अचार गोश्त मसाला। आप जो मर्ज़ी अचार गोश्त मसाला डालें। तो ये तकरीबन मैंने 1.5 चम्मच के करीब इसमें डाल दिया है अचार गोश्त मसाला। इसको अब मैं फ्राई कर लूँगी। अब मैंने इसमें थोड़ा सा डाला है सोया सॉस और थोड़ा सा मैं डालूँगी इसमें विनीगर। और इसको मैं अच्छे से इसको फ्राई कर लूँगी। मैंने कहा मसाला जल ना जाए, इसलिए जल्दी से मैंने सोया सॉस डाल दिया है। अब मैं इसमें मैंने 2 अदद टमाटर थे, उन्हें बारीक काट के वो भी मैंने डाल दिया। ये देखिए, टमाटर मैंने इसमें डाल दिए। टमाटर को नरम होने देंगे। टमाटर जैसे नरम हुए मैंने इसमें 3 सब्जियां डाल दी जो कि मैंने क्यूब शेप में काट ली थी। आप जो मर्ज़ी शेप डाल लें। जिसमें जी गाजरें थी 3 अदद, एक बंद गोभी थी और 2 शिमला मिर्च थी जिन्हें मैंने काट के इसमें डाल दिया है। अब मैं इसको मसाले में अच्छे से कोट कर लूँगी। ये देखिए माशाल्लाह से अच्छा सा, और हमें कोई भी चीज़ डालने की इसमें ज़रूरत नहीं पेश आएगी। ये देखिए माशाल्लाह से। अचार गोश्त मसाला में भी नमक होता है। ये देखिए, ये मैंने जी चिकन डाल दिया है। बॉईल किया हुआ चिकन था जिसे मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। अब हमारा मसाला अच्छे से हो गया। मैंने इसमें स्पैगेटी डाल दी है, बॉईल की हुई गर्मा गर्म स्पैगेटी। अब मैं ये इसमें डाल के इसको अच्छे से मिक्सअप करूँगी। देखिएगा क्या खूबसूरत कलर आएगा और क्या खूबसूरत जायका आएगा। बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार किस्म की ये मेरी स्पैगेटी बनी। सबने खाई और सबने बहुत तारीफ़ की कि बहुत अच्छी ही मज़ेदार किस्म की स्पैगेटी बनी हुई है। अच्छे से इसको मिक्स देंगे और 2 से 3 मिनट के लिए इसको पकने देंगे ताकि जो भी मसाला जात हैं वो अच्छे से मेरी स्पैगेटी में सॉरी मैकरोनी में इस मैकरोनी में घुल मिल जाए। इसको कुछ लोग पास्ता बोलते हैं, कुछ लोग इसको मैकरोनी बोलते हैं। आपका जो दिल करता है वो इसको नाम दे दें। मज़ेदार किस्म की मैकरोनी मेरी तैयार हो चुकी है। ये देखें क्या कलर आया है और खुशबू इस कदर लजीज है। और अचार गोश्त डालने की वजह से इसमें एक अलहदा ही फ्लेवर आ गया है, अचारी फ्लेवर आ गया है। ये देखें माशाल्लाह से बहुत ही खिली खिली और बिल्कुल भी चिपचिपी सी नहीं है। ये हर चीज़ अलहदा सेपरेट है। ये देखिए माशाल्लाह से क्या खूबसूरत किस्म की मेरी ये रेसिपी तैयार हो गई है। माशाल्लाह बहुत ही जायकेदार लजीज